अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी ईद मुबारक। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ के कुछ चांद रात ईद का डे 1 और डे 2 के वीडियो क्लिप। तो 29 को जो है वो ईद जो है वो अनाउंस हो चुकी थी। तो 8:30 बजे अनाउंस होने के बाद जल्दी जल्दी हमें सुबह के लिए खाना रेडी करने की तैयारी करनी थी। तो मुझे पुलाव बनाना था, तो उसके लिए गाजर काटने में मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प कर भिजवाया करें। तो इसलिए हम थोड़ा जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में बना के उनके साथ भी शेयर करते हैं। तो बस अभी हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो सो रहे थे, क्योंकि ईद की नमाज़ तो सुबह 6 बजे होती है। वो पढ़ के आके सब सो गए थे और फिर 8 बजे जो है मैं जल्दी उठ गई थी। यहाँ मैं गाजरें फ्राई कर रही थी, चावल मैंने भिगो दिए थे, मेवे भी भिगो दिए थे क्योंकि मैं काबली पुलाव बना रही थी। और ये गोश्त उबाल के मैंने रात को जो रखा था उसको भी मैंने बाहर निकाल दिया था फ्रिज से कि इसको मैंने अभी यूज़ करना था। तो यहाँ पे ये है कि मैं सारी गाजरें फ्राई करती जा रही थी काबली पुलाव के लिए। अगर आपको काबली पुलाव की फुल डिटेल रेसिपी चाहिए तो वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वो मैं आपको उसका लिंक जो है वो ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बस ऑयल में गोश्त फ्राई हो चुका था थोड़े बहुत मसालों के साथ। अब इसमें मैं जो है बस यखनी डाल के चावल डालना ही रहता था। तो ये है कि काबली पुलाव बड़ी जल्दी जल्दी बन जाता है और जायके में भी जो है बहुत ज़्यादा लजीज होता है और सबको बड़ा पसंद आता है। तो जो है फिर हम यही बनाते हैं। बस एक मुश्किल काम इसका गाजर काटने का होता है, जो हमेशा ही या तो मैं हस्बैंड को कह देती हूँ कर देते हैं, पाकिस्तान में हो तो सास अम्मी या अम्मी के घर में हो तो अपनी अम्मी, बस इनसे कटवाती हूँ क्योंकि मुझे गाजर बैठ के काटना ना बड़ा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे देखें यखनी में मैंने बस चावल डाल दिए थे और बस जो है अब मैं चावल प्रिपेयर कर रही थी, इसको दम लगाना था। तो चावल जो है बस वो ऑलमोस्ट रेडी थे, बस दम लगा के जाके मुझे फिर बच्चों को भी जगाना था और ख़ुद भी रेडी होना था और बच्चों को भी रेडी करना था। तो ये सब काम ख़त्म करते करते जो है ना मुझे 10 ऑलमोस्ट बज चुके थे। 10 बजे मैंने बच्चों को और हस्बैंड को जगाया था। मैंने कहा चलें थोड़ी उनकी नींद हो जाए, रात को भी सब लेट सोए थे। तो बस अब ये ऊपर मैं गाजर मेवे डालूंगी और इसको दम पे लगा दूंगी। परदेश की भी ईद जो है ना बस वो ऐसी ईद होती है, बस कोई हमें जो है ना वो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। बस कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनसे हम मिल लेते हैं तो बड़ी याद आती है। कल बस ये ईद के पहले दूसरे दिन जो है ना मैं 10 दफ़ा कोई जो है ना छुप के रोई हूँ और जो है ना 10 दफ़ा जो है ना चुप कराया ख़ुद को, फिर हैप्पी किया ख़ुद को। बस ऐसे ही चलता है, अब क्या करें। एक दिन ऐसा होता है ये ईद का जिसमें आपको परदेश बड़ा बुरा लग रहा होता है, बड़ा अच्छा मतलब बहुत फ़ील हो रहा होता है परदेसी होना। आपको ना कोई यहाँ रिश्ता होता है ना कुछ। और ईद की फिर बिल्कुल 3 दिन की छुट्टी होती है। तो स्कूल की वजह से, ऑफिस से तो फिर हस्बैंड हफ्ते की ले सकते हैं, लेकिन स्कूल के लिए फिर जो है ना हम बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाते हैं। तो फिर हमारी जो है वो बड़ी ईद ही जो है वो पाकिस्तान में होती है, क्योंकि जुलाई अगस्त की छुट्टियां होती हैं तो फिर हम बड़ी ईद पे चले जाते होते हैं। तो बस चावल दम करके जो है बच्चों को नाश्ता करवाया, उसके बाद मैं भी रेडी हो गई थी और जो है बच्चों को भी मैंने रेडी करवा दिया था और तब तक दम भी हो गया था। तो दम खोल दिया था। तो ये देखें चावल हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो गए थे। कुछ पार्सल्स बना के मैंने साथ जो भिजवाने थे वो भिजवा दिए थे और बाकी देचका उठा के हम फैमिली फ्रेंड्स के तरफ ही ले गए थे। ये मीठा मैंने बनाया था, एक ये मैंने जो है डिश में बनाया था और एक मैंने पार्सल में बनाया था जो मैंने इन लड़कों को भिजवाना था, तो वो भी मैंने उधर भिजवा दिया था। तो बच्चों को रेडी करवाया है। तो ये देखें ये नाया रेडी हो गई है, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। मेरे अगर ईद के ड्रेसेस आपने देखने हैं तो मैंने क्या पहना था और ज्वेलरी, वो सब कुछ मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप लास्ट व्लॉग मेरा देख सकते हैं जिसमें मैंने 3 दिन के अपने ड्रेसेस बच्चों के और हस्बैंड के सब शेयर किए थे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ कि वो कैसी लग रही है। तो बच्चियों का तो यही होता है, हर चीज़ जो है ना उन्होंने पहननी होती है। तो उस वजह से अज़ान जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना महसूस कर रहा था, उसको बहुत फ़ील हो रहा था कि अनाया को ज़्यादा अटेंशन क्यों मिल रही है। तो वो बड़ा इस बात पे चिढ़ रहा था, कभी उसका बैग खींच रहा था कि बैग मुझे दे दें। ये देखें मेरा हैंडसम बॉय, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो बस इसके बाद जो है ना हम लोग निकल आए थे फुजेरा की तरफ, जो हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ जा रहे थे। उसके बाद मैंने ज़्यादा क्लिप्स कुछ शूट नहीं किए, बस फैमिली के साथ हमने टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया हम लोग को वहाँ पे। तो बस रात तक हम वहीं थे, बच्चों के भी वहाँ फ्रेंड्स हैं तो सब आपस में खेलते रहे। तो ईद काफ़ी अच्छी गुजरी हमारी उनके साथ। तो बस उनके घर से निकलते ही ये सामने शेख जायद मॉस्क है फुजेरा वाली, एक तो अबू धाबी में है और एक ये है, इसको भी शेख जायद मॉस्क ही कहते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है और बहुत खूबसूरत है और उनके तो बिल्कुल घर के सामने है, तो बिल्कुल जो है ना रोड के ऑपोजिट है उनके। तो हर अजान की आवाज़ आती है, जमात की आवाज़ आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने सुबह ईद की नमाज़ भी यहीं पढ़ी थी। तो हमारा इरादा था कि हम जुम्मा है जो जुम्मे की नमाज़ में यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन घर से निकलते निकलते हम लेट हो गए थे। तो जुम्मा हमें फिर रास्ते में ही पढ़ना पड़ा, यहाँ पे हम पहुँच नहीं सके थे।
तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। बस वो था हमारा डे 1 और डे 2 पे हम लेट ही उठे थे और बस फिर बच्चों को रेडी किया नाश्ते के बाद। तो ये देखिए नाया का ब्यूटीफुल सा ड्रेस खुद से इस जोड़े के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो फिर ट्रेडिशनल था तो मैंने हेयर स्टाइल भी थोड़ा इसका ट्रेडिशनल टाइप पे ही बनाया था, ब्रेड बना दी थी एक साइड पे। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था इस पर ये ड्रेस। और अजान को जो है वो मैंने ये वाला ड्रेस पहनाया था, तो इस पर भी ये बहुत ज़्यादा हैंडसम माशाल्लाह लग रहा था। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बस बच्चों की ईद होती है तो बच्चों को तो रेडी होने का शौक़ भी होता है, नए नए कपड़े पहनने का। तो सुबह तो पहले उठ के हमने नाश्ते से भी पहले बस जल्दी जल्दी उठ के पाकिस्तान में सबको कॉल्स की थी, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारा डे 2 पे उनका डे 1 ईद का था। फिर सारों को हमने कॉल की, सबसे ईद मुबारक किया, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है। तो बस फिर बैठ के सोच रहे थे कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। यही होता है कि भाई कोई रह ना गया, और सब रिश्तेदारों को, सब फैमिली को हम जो है कॉल्स कर लें। तो डे 1 पे मैं कर लेती होती हूँ, क्योंकि सब बहनें भी अपने ससुराल में ही होती हैं। तो लेकिन डे 2 पे मेरी कोशिश होती है मैं अब्बू लोग को कॉल ही ना करूँ, क्योंकि सब मेरी बहनें आई हुई होती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो फ़ील होता है, और फिर अपनी मतलब वहाँ ना होना बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं ना कॉल करूँ डे 2 पे। तो ये जी हम डे 2 पे बस शाम को तकरीबन 3:30-4 बजे घर से आगे थे। ये है कुदरा लेक, ये डेजर्ट एरिया में जाके अंदर एक लेक बनी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। तो यहाँ पे यह है कि 3 डिफरेंट किस्म की लेक्स हैं। एक फ्लेमिंगो लेक्स है अंदर जाके, फिर एक लव लेक है और एक एक्सपो लेक है। कुदरा लेक के अंदर ही 3 अलग एक्सटेंशंस बनाई हुई हैं। तो ये देखें स्वाम थे यहाँ पे, डक्स हैं, तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। हमने कहा चलें गर्मियाँ शुरू हुई होने वाली हैं, तो यहाँ पे जो है वेदर बहुत गर्म होगा तो हम जा नहीं सकेंगे, तो हम पहले ही जाके मतलब अभी जाके हो आते हैं। उसके बाद फिर लाइफ जो है ना वो बस इंडोर की ही रह जाती है, बस मॉल जाएँ और कुछ नहीं रहता। तो हमने कहा चलें यहाँ चलते हैं, आज लव लेक वाली साइड पे होके आ जाते हैं। तो लव लेक का इसलिए इसको नाम दिया गया है कि ये हार्ट शेप पे बनी हुई है। मतलब अगर आप ऊपर एरोप्लेन व्यू देखें ना इसका, तो ये हार्ट शेप पे बनी हुई है। तो वो आगे चल के जो है मैं उसका आपको एक जो है स्काई व्यू भी दे दूँगी, तो आपको फ़ील हो जाएगा कि वो हार्ट शेप पे कैसे बनी हुई है। ये देखें जैसे यहाँ पे 2 हार्ट बने हुए हैं ना, लेक भी दोनों अंदर इसी तरह की हार्ट शेप पे बनी हुई हैं। तो तब इसका नाम जो है वो लव लेक दिया हुआ है। तो स्पेशली यहाँ पे जो है ना 14 फ़ेब में आप आ जाए ना, तो पता नहीं यहाँ पे लव लेक नाम है। जब हम यहाँ पहुँचे ना तो ईद का दूसरा दिन था और इतनी रश थी, ऐसे लग रहा था कि सारे लोग ही इधर आ गए। लेकिन फिर साथ साथ ही मैंने वो न्यूज़ देख रही थी तो दुबई मॉल का पता चला कि वहाँ इतनी ज़्यादा रश हुई हुई है कि लोगों का कदम डालना मुश्किल हुआ है, कि सारे लोग जो है ना वो दुबई मॉल गए हुए। मैंने कहा अच्छा, मैं समझी सारे लोग इधर ही आए हुए हैं, लेकिन हर जगह रश थी। तो ये देखें ये लव लेक की एंट्रेंस है। गाड़ियाँ जो हैं वो थोड़ी बाहर तक ही आती हैं, उसके बाद आपको अंदर पैदल आना पड़ता है। तो ये थोड़ा डेजर्ट एरिया है, लेकिन लव लेक के इर्द गिर्द जो है ना इन्होंने अच्छा सा एक वॉकिंग पाथ बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है वॉकिंग ट्रैक। तो वेदर अच्छा हो तो यहाँ बैठ के आप बहुत इंजॉय करते हैं, अच्छी हवा। लेकिन शुक्र है आज भी गर्मी थी, लेकिन काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं फ़ील हो रही थी। यहाँ पे यह है कि लव लेक में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़िश छोड़ी हुई हैं। उनको इतना फीड करा के ना इतनी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी वो फ़िश हैं। ये देखें सारी कलरफुल बहुत प्यारी प्यारी हैं, जो मतलब बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, बड़ों को भी काफ़ी अच्छी लग रही होती हैं। देखें कितनी क्लियर दिख रही हैं, और इतनी मोटी और बड़ी बड़ी थी कि खिला के ना इन लोग से क्या बनाया हुआ है, इतनी मोटी मोटी थी। तो यहाँ पे नाया हाथ डाल रही थी, क्योंकि इसको मैंने पिछले दिनों शॉर्ट्स में एक क्लिप भी डाला था जब ये छोटी सी थी, तो तब भी हम यहाँ आए थे और इसके हाथ लगाया था मेरे हस्बैंड ने, तो इसने काफ़ी चीखें मारी थी। तो वो उसी तरह करना चाह रही थी कि भाई ये फ़िश जो है वो करीब आए और जो है ना वो हाथ इसका टच हो उसको। तो खैर ये है कि वो अब तो हाथ लगा रही थी, तो उसको यही फ़ील हो रहा था फ़िश को कि ये पकड़ना चाह रही है, इसलिए वो दूर दूर भाग रहे थे। तो ये है कि यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बस बना हुआ है, आप कहीं भी खाली जगह ढूंढें, एक साइड पे बैठें। लोग यहाँ कैंपिंग करने आते हैं, यहाँ पे रात को कैंप भी लगा के आप रुक सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं अपने कैंप पे। बारबेक्यू अलाउड है, बारबेक्यू अंदर लव लेक में नहीं, लेकिन बाहर जो कुदरा लेक जहाँ से गाड़ी आ रही थी वहाँ साइडों पे लोग टेंट्स लगा के बारबेक्यू करते हैं। यहाँ अंदर आके अलाउड नहीं है। यहाँ अंदर आप अपने साथ पका हुआ खाना ला सकते हैं, शीट्स वगैरह टेंट लगा के यहाँ बैठ सकते हैं। बहुत से लोग इसी तरह आए हुए थे। इवन जो सिर्फ जो है ना लड़के भी थे, जो बैचलर्स वगैरह जो फैमिलीज़ के बगैर थे, वो भी इकट्ठे होके आए हुए थे और खाना वाना साथ लेके आए हुए थे, और देज के बड़े बड़े रखे हुए थे और बैठ के वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इन बेचारों के साथ तो फैमिली भी नहीं है, इनकी क्या फीकी ईद है कि बस दोस्त आपस में ही लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो उस टाइम पे उन सबको भी परदेश कितना फ़ील हो रहा होगा। हमने कहा हम फैमिली हैं, आपस में भी इकट्ठे हैं, लेकिन तब भी हमें इतना फ़ील हुआ है।
तो इन बैचलर्स को तो बहुत ही ज़्यादा फील होता होगा। इनके साथ तो बीवी बच्चे भी नहीं है, फिर बहन भाई माँ बाप सब याद आ रहे होते हैं ना। ये मौके ऐसे होते हैं कि आपको सारे रिश्ते याद आ रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पे बीच में जो है पाथवे बना हुआ था, लोग जो हैं वो क्रॉस करके दूसरी साइड जा रहे थे पानी के अंदर से। वैसे पानी में अंदर जाना अलाउड नहीं है, बस ये कुछ एरियाज़ बने हुए हैं जहाँ से जो है वो रास्ता नहीं है, तो पानी क्रॉस करके लोग दूसरी तरफ जाते हैं। सिर्फ इस जगह से अलाउड है कि आप पानी में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बस हम थोड़ा पूरा राउंड लगा रहे थे दूसरी तरफ ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा इन्जॉय कर लें, थोड़ा टाइम पास कर लें, क्योंकि अब हमारे पास कोई और एक्टिविटी नहीं थी कि हम डे 2 पे और क्या करें। और ऊपर से छुट्टियां भी इतनी कम थी कि नेक्स्ट जो है वो संडे था, और संडे को जो है हम मोस्टली घर से नहीं निकलते क्योंकि मंडे को स्कूल होता है, अनाया को जल्दी सुलाना होता है, फिर और स्कूल के कोई प्रोजेक्ट या होमवर्क आए हैं वो करने होते हैं। तो मोस्टली हमारे यही होता है कि हम संडे को घर से कहीं ना जाएं ताकि टायर्ड ना और मंडे से अच्छे से एक वीक जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो हम लोग इसीलिए इस उम्मीद पे थे कि हफ्ते को ईद हो जाती तो हमारी मंडे को भी छुट्टी हो जाती, क्योंकि 3 शवाल तक छुट्टी होती है, लेकिन हमारी वो छुट्टी रहेगी। तो यहाँ आके हम थोड़ी देर बैठे थे, तो यहाँ मेरे हस्बैंड को जो है वो गोल्डन फ़िश नज़र आ गई थी। ये देखें छोटी सी गोल्डन फ़िश है, और इन्होंने हाथ डाल के पकड़ ली थी क्योंकि बहुत ही छोटी सी होती है और ये एक्वेरियम फ़िश होती है, ये लेक में नहीं रह सकती। ये पता नहीं किसी ने घर से ला के यहाँ फ़िश छोड़ दी थी, तो ये डर के मारे जो है ना वो लेक में आगे जा नहीं सक रही थी और बिल्कुल ग्रास के साथ साथ थी। तो फिर हस्बैंड ने उठा के इसको थोड़ा लेक में आगे करके भी डाला, लेकिन वो फिर मुश्किल से स्विम करते करते जो है ना वो किनारे पे आ गई थी, क्योंकि वो बड़ी फ़िश से भी डर रही थी और उसको यहाँ स्विम करना भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो एक्वेरियम्स में रहती हैं छोटी छोटी फ़िश। तो पता नहीं किसी ने घर से ला के यहाँ डाल दी थी क्या, तो वो बेचारी डर के एक कोने में बस बैठी हुई थी। और उसके बाद अनाया लोग ने जो है वो चिप्स खोल लिए थे, तो वो जैसे खुद खा रहे थे तो वो चूरा करके इन फ़िश को भी डाल रहे थे। वो एक फ़िश ने क्या खाना शुरू किया कि सारी की सारी फ़िश आना शुरू हो गई, तो वो बस फिर ये लोग डालते जा रहे थे और वो इतनी ज़्यादा जो है ना फ़िश जमा होती जा रही थी, क्योंकि वो एक खाने को देखती है तो फिर दूसरी भी आ जाती हैं। तो ये देखें सारे इस तरह चूरा करके डालते जा रहे थे, और ये देखें ये आ रही थी और यहाँ से ये जो है ना कुरकुरे चिप्स इन्होंने खोले हुए थे और वो खाती जा रही थी। वो फ़िश का आप साइज़ चेक करें कि कितने बड़े बड़े साइज़ है इन लोगों का। इतनी मोटी मोटी हुई हैं कि इनका बस खाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक बंदा था, वो जो है ना वो सीड्स भी बेच रहा था जो इनको खिलाते हैं फ़िश को। तो वो जो है अगर आप पे ख़रीद लें तो फिर वो आप वो सीड्स भी इनको खिला सकते हैं। तो वो खिला खिला के लोगों ने जो है ना वो 5-5 10-10 दिरहम में सीड लेके इनको खिलाते रहते हैं और ये भी खाती जाती हैं। ये देखिए ये कैसे कुरकुरे खा रहे हैं, मतलब स्पाइसी कुरकुरे हैं और ये डालते जा रहे हैं, और ये फ़िश जो है ना वो खाती ही जा रही थी। आगे आगे क्या बनाया? छोड़ दो। अनाया को बड़ा शौक हो रहा था फ़िश को टच करने के लिए, तो ये बार बार बीच में हाथ डाल रही थी। तो फिर हस्बैंड ने कहा अच्छा इधर आ जाओ, मैं तुम्हें वो गोल्ड फ़िश जो है ना वो पकड़वा देता हूँ, ये वाली तुम पकड़ लो गोल्डन फ़िश, क्योंकि दूसरी बड़ी फ़िश तो करीब नहीं आ रही हैं। तो फिर गोल्डन फ़िश पकड़ी, लेकिन वो इतनी स्लाइमी लग रही थी उसको कि उसने कहा कि ये बहुत स्लाइमी है, बहुत अजीब है। उसको बड़ा ही अजीब लग रहा था। तो बस यहाँ पर जो है घंटा डेढ़ बैठने के बाद अब हम वापस निकल रहे थे, क्योंकि हवा तो थी लेकिन गर्मी भी अब ज़्यादा हो गई है। अब वो अच्छा मौसम वाला टाइम जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है। तो बस फिर हम यहाँ पे घंटा डेढ़ बैठने के बाद, वैसे भी शाम के जो है वो 6 बज रहे थे, तो हम लोग यहाँ से बस निकल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। रश भी बहुत ज़्यादा थी और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। और ये देखें गर्मी से लाल टमाटर बने हुए थे, और बस इनका यही था कि जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और AC ऑन करें। आसान तो लॉक भी नहीं खोलने दे रहा था कि जल्दी से खोलो और AC पे बिठाओ। फिर हम थोड़ी देर आगे आए तो यहाँ हमें देख के ड्राइव कर ही रहे थे, अचानक हमने रास्ते में रोका और देखा यहाँ पे एक हिरनी जो है वो मरी पड़ी हुई थी। हमने जल्दी से गाड़ी रिवर्स करके रोका कि शायद अगर ज़ख्मी है तो हम दुबई म्यूनसिपैलिटी को कॉल करके जो है बुला लेते हैं। लेकिन जब हस्बैंड पास के उन्होंने जाके देखा तो उसके मुंह से ब्लड आ रहा था और उसको कहीं मरे हुए जो है ना 3-4 घंटे हुए थे और इसको किसी गाड़ी ने हिट किया हुआ था, और ये प्रेग्नेंट भी थी। तो हमने फिर दुबई म्यूनसिपैलिटी वालों को कॉल की और उनको लोकेशन वगैरह बताई कि यहाँ पे अगर आके कोई इसको ले जा सकता है उठा के। तो फिर उन्होंने हमसे सारी लोकेशन पता की और जो है वो आके लेके गए। यहाँ से हमने लोकेशन सेंड कर दी थी, फिर हम आ गए थे, तो फिर बाद में वो आके इसको ले गए होंगे।
तो बस उसके बाद हमने चले गए थे मॉल, वहाँ ग्रोसरी की, उधर मैंने कोई क्लिप शूट नहीं किया। और उसके बाद बस फिर हम खाना खाने रात को चले गए थे। सेवर पुलाव हम चले गए थे। इस्लामाबाद में भी ये सेवर पुलाव है, लेकिन ये बस उसकी कॉपी है, उसी की ब्रांच नहीं है। तो बस हमें पसंद है तो इसलिए हम यहाँ आ गए थे। बस खाना वाना एंजॉय किया। बस ये थी हमारी ईद। परदेस में ऐसे गुजरती है हमारी ईद। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।